लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री तपोभूमि। आप लोग को हमने कई बार कहा है, 1000 बार कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसे आप लिख कर दें। आप आधे घंटे में भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। आप कहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। बेकार की बातें मत कीजिए। तराजू हमारे पास है। हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है कि आप क्या हैं। इसलिए हमने इस बार ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समय नष्ट करने के बजाय लिख कर दे जाइए। आप यहाँ न ध्यान करने आते हैं, न पूजा करने आते हैं, न मतलब की बातें करने आते हैं, केवल घूमने आते हैं, किराया खर्च करते हैं। आप हमें बेकल समझते हैं। हम आपकी नस नस जानते हैं, इसलिए हमने बैखरी वाणी से बोलना बंद कर दिया है। हमारे गुरु हमसे बैखरी वाणी से नहीं बोलते, पंचयंती वाणी से बोलते हैं, परावाणी से बोलते हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया और कहा है कि बेकार की राम कहानी कहकर हमारा समय क्यों खराब करते हैं। हमें राम कहानी से क्या मतलब है। आप मतलब की बातें कहिए। साथियों, हमारे मौन धारण करने का एक और कारण है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपना प्याऊ बंद करने जा रहा हूँ। हमें बच्चों को खिलौने का शौक है। हमें बच्चों को प्यार करना, उन्हें गुब्बारा देना बहुत प्यारा लगता है। स्वयं घोड़ा बन जाना तथा बच्चों को पीठ पर बैठा लेना तथा घुमाना बहुत प्यारा सा लगता है। हम जो भी सहायता आपकी कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे, परंतु आपके ही भी स्वयं संवेदना पैदा करनी होगी। हमने कहा कि आप उपासना करिए, जप करिए, ताकि आपको उस समय परा यम पसंती वाणी से दिशा दे सकूं। अनन्या मैं आपके मौन की शक्ति प्रेषित करूंगा और आपको नुकसान होगा। मेरे गुरु के व्याख्यान देने का कार्य बंद हो गया तो क्या उनकी शक्ति कम हो गई। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा गुरु बोल रहा है। आप भी उनकी शक्ति से बोलेंगे। प्रज्ञा पुराण जब आप पढ़ेंगे और लोगों को सुनाएंगे तब वह आपकी वाणी में नहीं बल्कि मेरे गुरु की वाणी होगा, जिसमें अधिक ताकत होगी। आपकी वाणी में कोई ताकत नहीं है। आप ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। हम मौन हो जाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी परायम पंचयंती वाणी की ताकत बढ़ जाएगी। आप मेरी उस वाणी को सुनेंगे तो आपके आंखों में पानी आएगा, भाव संवेदना जगेगी। इससे हम आपकी सहायता ज़्यादा कर सकेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए दिलों से बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों के ऊपर हमारा कोई असर नहीं पड़ता है या हमारा मौन ब्राह्मण तत्व है। ये तपस्वी की वाणी है। हमने सेवा करने में संत की प्रवृत्ति को जिंदा रखा है कि हम समाज की सेवा करेंगे। आज व्यक्ति की सेवा ज़्यादा है, समाज की सेवा गौड़ हो गई है। हमारे मरने के बाद आप देखेंगे कि गुरु जी के मरने के बाद उनका समय, धन, श्रम किस काम में खर्च हुआ है। हमारी शक्ति एवं सामर्थ्य बच्चों को खिलाने, अस्पताल खोलकर मरीजों की सेवा में खर्च हुई है। हमने आज अभी तक समाज को 40% दिया है और लोगों को, दुखियारे को 5% दिया है। अब हमारा मन है कि हम इसका हिस्सा बढ़ाया जा सके। जब हम मौन धारण कर लेंगे तो हमारा ब्राह्मण और जाग जाएगा। उस समय हम व्यक्तियों की भी ज़्यादा सेवा कर सकेंगे, ठोस सेवा कर सकेंगे। अभी तक हमारी सहानुभूति का अंश ज़्यादा रहा, सेवा का हिस्सा कम रहा है। हमने सहानुभूति दी है तथा पाई है। अगर हमने किसी की 1 किलोग्राम सेवा
की है तो उसमें 500 ग्राम सहानुभूति भी है। उस समय हम साधन संपन्न एवं समर्थ थे, पर अगले दिनों जब जीव आत्मा को हम और ऊपर उठा लेंगे तब हम अधिक सेवा कर सकेंगे। आपके लिए हमने कुछ किया है या नहीं, इसका सबूत देखना हो तो दृष्ट पुरस्कार देखिए कि कुछ है तो आप पाएंगे। इसी कारण से ये 50 लाख आदमी हमसे जुड़े हैं, अन्यथा इतने आदमी कहाँ से आते। ये हम कहाँ कहते हैं कि कुछ नहीं, 40 लाख आदमी हमारे इशारे पर खड़े हो सकते हैं। इतने शक्तिपीठ कहाँ से बन गए। 40 लाख मुट्ठियाँ, 40 लाख लोगों, 1 घंटे का समयदान कुछ मायने रखता है। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री तपोभूमि। हम आपने ब्राह्मण को फिर जिंदा करेंगे। संत दानी होता है। आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा। हम ब्राह्मण और संत को पुनः जिंदा करेंगे। ब्राह्मण जमा करता है, संत उसे खर्च कर देता है। हमने निश्चय किया है, विचार किया है कि जिंदगी के इन आखिरी क्षणों में अपने ब्राह्मण एवं संत को साध कर सबके लिए एक मिसाल स्थापित कर दूं। क्या हम जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों को ही खिलाते रहेंगे? जिस पर मनुष्य का भविष्य टिका है, क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? अपने लिए अधिक, समाज के लिए इतना कम, ये कैसा होगा? मेरे गुरु ने दुखियारों की सेवा, समाज की सेवा कम की है, परंतु उसके सारे विष को हिला दिया। दूसरों की दुखों को देखकर ये सोचते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। इस समय मैं रो पड़ता हूँ तथा उसे सहायता किए बिना मेरा मन नहीं मानता। ये कर्म चलेगा ही, परंतु एक काम और इंसान को ऊंचा उठाने का हम सोचते हैं कि और यदि यह काम भी किया होता तो मज़ा आ जाता। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको हम फुटबॉल की तरह ऊंचे उछाल दिए होते तो मज़ा आ जाता। आप लोगों को उछाल दें तो आप में से हर आदमी हनुमान विवेकानंद दिखाई पड़ेगा। आप लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो रैदास की तुलना में गरीब हो, परंतु आप इतने भारी हैं कि आपके सेल्फ काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ उठ नहीं पा रहे हैं। मानसिक दृष्टि से एक एक बेड़िया इतनी भारी है जैसे 1000 मन की हो। ऐसे में आपको कैसे हटाऊं? आपकी बेड़ियों को मैं काटूंगा, क्योंकि हमारे बाद इन बच्चों को खिलाने वाला, नर्सिंग होम चलाने वाला कहाँ से लाएंगे? ये अस्पताल बंद हो जाने पर आपके अनुभव के बिना इनका ऑपरेशन कौन करेगा? इंसान को उठाया नहीं जा सका तो बात कैसे बनेगी? इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।